मैत्री बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 में संस्कृत का पुनः अभ्यास करवा रही हूँ। आपके तीनों पाठों का एक साथ रिवीजन है। कुछ और अतिरिक्त प्रश्न तीनों पाठों से लिए गए हैं। देखिए, 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे: सत्य असत्य, MCQ और 1 वर्ड। तो आपको यहाँ पर तीनों पाठों से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। जैसे देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, इसका उत्तर आपको देना है सत्य और असत्य में। यानी मधुमक्खी क्या शहद पैदा करती है? तो आंसर क्या होगा? आम। संतः मधु सूक्तम जनयति, संत मीठी वाणी बोलते हैं, मधुर मधुर बोलते हैं, तो आम। ध्यान देंगे दोनों में कि मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, संतः मधुसूक्त रसम जनयति। यदि संतः माधुर्यम जनयति हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। माधुर्यम यानी मीठा। अत्र क्रियापदस्य, यानी इसी पाठ से रिलेटेड प्रश्न है। फिर ये इस वाक्य में क्रियापद का कर्ता कौन है? क्रियापदस्य यानी क्रियापद का कर्तृपद कर्तापद कौन है? तो क्या है? संत हमारे संत मधुसूक्त रस पैदा करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया है हमारी जनयति। जनयति क्रिया का कर्ता कौन है? संत। तो हमारा आंसर होगा संतः। तो कर्ता कौन है? यहाँ पर ध्यान पता होना चाहिए प्रत्येक वाक्य में कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है। किसी में कर्ता पूछते हैं, किसी में क्रिया पूछते हैं। तो मनुष्य कम अवलंबयते, इन तीनों में से मनुष्य किसके ऊपर आधारित होता है? धन, दैव या आचार्यम दैवम। खरनखर वने किम अपश्यत, खरनखर जो शेर था उसने जंगल में क्या देखा था? क्या देखा था? गुहा देखी थी, गुफा देखी थी, जीव देखे थे या आहारम या कोई भोजन देखा था। तो उसने गुहाम अपश्यत। यदि MCQ आता है, यानी मैं मिलाकर दिखा रही हूँ आपको, MCQ आए तो कैसे करना है, राइट रॉन्ग आए तो कैसे करना है। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृंगालय आसीत्, गुफा का स्वामी सियार था। हाँ, आम। आम भी कह सकते हैं। सत्य और असत्य है तो ये सत्य है, ठीक है। या तो आम हो सकता है या फिर सत्य। सिंह पदपद्यति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दिए, ठीक है। यहाँ क्रियापद कौन सा है? देखो, कहीं कर्ता पद पूछते हैं, कहीं क्रियापद पूछते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्रिया है हमारी गुहा में जाते हुए दिखे, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, तो हमारी क्रिया है प्रविष्टा। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है? इस वाक्य में अव्यय पद बताना है। तो वने अत्र, ये जो एस सा बना हुआ होता है ये हमारा अ होता है। अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ पर हमारा अव्यय पद होगा अत्र। निज निकेतनम समुद्रे अस्ति, वो जो कविता थी उसमें निज निकेतनम गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, तो कहाँ था? गिरि शिखर पर। यहाँ लिखा है समुद्रे, समुद्र में था आपका उसका घर, नहीं, तो आंसर होगा न। और यदि आ जाए निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, तो होगा आंसर आम। ध्यान देना होता है कि क्या वाक्य बोला गया, उसको आप पढ़कर उसी के अनुसार उत्तर बनाइए। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं थे। न यानी थे, हिंसक पशु रास्ते में थे। गमनम सुकरम अस्ति, रास्ता जो है वह आसान था, बहुत सरल था, नहीं मुश्किल था। तो ध्यान रखना होता है। सत्यम
अब यहाँ पर खाली स्थान आ गए, खाली स्थान भी आ सकते हैं, साथ में ऑप्शंस दिए हुए होंगे। सत्यम एव खलु तथा जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्यम एव, सत्य की ही विजय होती है, तो भरना नहीं है, हमें उस पर टिक लगाना है, ठीक है। अगला है भगवंतम भज, तो क्या है, भज भगवंतम भज या सदा भगवंतम भज, दो हो सकते हैं, या तो भज भगवंतम भज या सदा भगवंतम भज, सदा भी हो सकता है यहाँ पर उत्तर, और भज भी हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद।